जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे। आज हम एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। कुल टोटल कितने पद हैं, आवेदन शुल्क कितना है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी में, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। और इसी वीडियो के माध्यम से एक मैं विशेष सूचना दे देता हूं आप सभी के लिए कि जो सेना में सीधी भर्ती होती थी 2-3 साल से उन पदों पर क्या है, भर्ती बहुत कम कर दी है, यानी निकल ही नहीं रही है। तो सेना अब ज़्यादातर क्या कर रहा है, आप किसी भी सेना के डिपार्टमेंट में देख सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वो क्या है, ग्रुप सी के पदों पर ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं। तो सेना में जाने का विकल्प एकमात्र अभी इस टाइम तो यही है कि ग्रुप सी के पदों द्वारा आप जा सकते हैं। और मिलिट्री हॉस्पिटल में वैकेंसी निकाली गई है ये। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले पोस्ट 1 की। सबसे पहले पद नाई, पदों की क्या है, कुल टोटल 2, और दोनों पोस्ट जनरल में हैं। SC ST EWS किसी में भी नहीं है। एक अना यानी भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व रखी गई है ये वैकेंसी, ठीक है। और इसमें आयु आपकी रहने वाली है 18 से 25। और SC ST के लिए तो है नहीं, ये जनरल के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए छूट दी गई है एज में। तो 18 से 25 एज है और मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता प्राप्त की हो, और नाई के व्यवसाय की जानकारी हो, ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव हो, 10वीं पास है और 1 वर्ष का अगर आप ट्रेड वर्क है नाई पद से संबंधित तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर। दूसरे पद की बात करते हैं, चौकीदार। कुल टोटल पद हैं 11 पद हैं, और जनरल में कितने हैं, 8 पद हैं। और अनुसूचित जाति SC में 1 है, ST में 0 है, और EWS के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। 1 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए और 1 पद अजय या EWS भूतपूर्व सैनिक के लिए है। और 1 विकलांग जो स्पेशल कैटेगरी के भाई हैं उनके लिए 1 पद रिजर्व रखा गया है। एज भी इसमें 18 से 25 है, वो ही 10th पास है, ट्रेड से संबंध दायित्व की जानकारी हो या ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव हो। अगर इसका कोई ट्रेड का एक्सपीरियंस नहीं बनता है, आप सीधे ही 10 पास से इसको अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास से। तीसरे पद की बात करते हैं, रसोइया। 1 पद है और वो 1 पद जनरल में है। आयु 18 से 25 है और मैट्रिकुलेशन या समकक्ष यानी 10वीं पास होना चाहिए, और ट्रेड जो रसोई की कार्य है उसमें प्रवीण होना चाहिए। सांख्यिकी सहायक 4था पद है। ये पद अच्छा है, JCO रैंक का पद है ये। 1 वैकेंसी और 1 वैकेंसी जनरल में ही है, और 18 से 25 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री जिसमें अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित एक विषय के रूप में हो। सांख्यिकी के कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्ड मशीन या कार्य साधक का ज्ञान होना चाहिए। 5वें पद की बात करते हैं, ट्रेड मैट्स। कुल टोटल पद हैं 8, जनरल में 5 हैं, SC में 1 है, ST में 1 है, और EWS में कितना पद है, 1 पद है। EWS में कितना है, 1 पद है। भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद रिजर्व रखा गया है, ठीक है। और विकलांग स्पेशल कैटेगरी के भाइयों के लिए 1 पद रिजर्व रखा गया है। आयु 18 से 25 है और मान्यता प्राप्त से वही 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं पास भाई इसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पद के बारे में बात करते हैं, छठा पद धोबी। टोटल पद कितने, 12, जनरल में 9 हैं, और SC में 0 है, ST में 1 है, EWS में 1 है। और 1 पद किसके लिए रिजर्व रखा गया है, 1 पद रखा गया है, देखो 1 पद OBC के लिए है और 1 पद EWS के लिए रिजर्व रखा गया है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, और अना बालों के लिए भूतपूर्व सैनिक के 2 पद हैं। 18 से 25 है और 10वीं पास ही योग्यता है इसमें। और 7वें पद के बारे में बात करते हैं हम,
सफाई वाली कुल टोटल पद हैं, सबसे ज़्यादा पद इसी में 27 पद हैं कुल टोटल। जनरल में 15 हैं, एससी में 4 हैं, एसटी में 0 है, ओबीसी में 4 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 है और दृष्टिबाधित के लिए 1 पद है और 18 से 25 है और मान्यता बोर्ड से वही 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक पद के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है, बाकी सभी पदों के लिए 10वीं पास योग्यता मांगी गई है आपकी, ठीक है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी नियुक्ति इन स्थानों पर की जाएगी, जैसे बीएच दिल्ली, एमएच अम्बाला, एमएच कासौली, पटियाला, ये बहुत जगह हैं जहाँ पे एमएच है, वहाँ पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। वैसे वो भर्ती है मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर के थ्रू निकली हुई है, पर आपकी ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टेड कर सकते हैं वो आप लोगों को, ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं। आवेदन शुल्क इसमें क्या है, सभी उम्मीदवारों को स्वयं का पता लिफाफा आवेदन शुल्क के रूप में कमांडेंट एमएच जालंधर कैंट के पक्ष में जारी 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, 100 रुपये का क्या है, आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है। पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की 2 प्रति संलग्न करना होगा, ठीक है। 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो आपको प्रति के साथ संलग्न करने होंगे, जो आवेदन पर चिपका के फोटोग्राफ से अतिरिक्त होंगे, यानी एक तो आपको चिपकाना हो, उसके अतिरिक्त 2 आपको संलग्न करके भेजने हैं, ठीक है। और तो इसमें आवेदन शुल्क कितना है, 100 रुपये का आवेदन शुल्क है, इसमें पोस्टल ऑर्डर है। अब किस पते पे भेजना है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। और आवेदन आपको इस पते पे भेजना है। आवेदन केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से स्वीकार किए जाएंगे, यानी पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से आपको भेजने हैं। आवेदन भेजने का पता कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट, पिन नंबर है 144005, इस पते पर आपको भेजना है ये, ठीक है। अब एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोसेस क्या रहने वाली है एग्ज़ाम की। देखो एग्ज़ाम की प्रोसेस रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके प्रश्नों की संख्या आपकी है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल टोटल कितने, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य बुद्धि और तर्क योग्यता के वस्तुनिष्ठ विकल्प प्रकार के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का अंक एक ही रहेगा, यानी 25 क्वेश्चन है 25 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता है 50 क्वेश्चन है 50 अंक के हैं। सामान्य अंग्रेजी है 50 क्वेश्चन है 50 अंक के हैं। और संख्यात्मक योग्यता है 25 क्वेश्चन है 25 अंक के हैं और पेपर की अवधि कितनी है, 2 घंटे है। अब एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इसकी जानकारी। आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा भाई, ठीक है। और देखो लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंकन दिए जाएंगे, यानी कोई भी अगर गलत करता है क्वेश्चन को तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अब आगे बात कर लेते हैं फॉर्म की अंतिम तिथि कितनी है। अंतिम तिथि है इसकी 27 जून 2022। फॉर्म की लास्ट डेट है 27 जून 2022। लास्ट डेट से पहले ही कोशिश करना है आपको फॉर्म भरने की। कुल टोटल पद इसमें 65 पद हैं, कुल टोटल पद हैं 65, जो कि मैंने आपको सभी को कैटेगरी वाइज बता दिए हैं। और देखो फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है। देखो शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, वैसे सभी में क्या 10वीं पास ही है, एक आध पोस्ट पर अनुभव मांगा है आपसे। जन्म तिथि हेतु 10वीं या अन्य शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक स्वयं का पता लिफाफा 25 रुपये के डाक टिकट लगा होना चाहिए। एक जो स्वयं पता लिफाफा आप अंदर रखेंगे उस पर क्या 25 रुपये की डाक टिकट लगी होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अनारक्षित वर्ग से संबंधित है तो देखो जो जनरल वाला है उसको तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ओबीसी SC ST EWS के लिए है। और 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना है इसके साथ। और आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र भी लगा देना है और आधार प्रमाण पत्र भी लगा देना है, ठीक है। EWS दिव्यांग खिलाड़ी होने पर संबंधित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि होनी चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक
होने पर पीपीओ डिस्चार्ज का प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि होनी चाहिए और 3 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के स्वयं हस्ताक्षरित फोटोग्राफ होने चाहिए। ठीक है भाई। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद सभी के लिए।